हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका अपने YouTube चैनल में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आते ही होंगे कि अपने गोल को कैसे अचीव करें, और इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि गोल को अचीव करने का सही और सरल नियम क्या है, ताकि आप सच में अपने किसी भी गोल को आसानी से अचीव कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ सवाल से हम लक्ष्य प्राप्ति के नियम जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन किसी वजह से कुछ नहीं कर पाता हूँ, मतलब शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं काम को। दूसरा सवाल यह है कि शुरू तो कर दिया लेकिन उसके बाद में मैं उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ दिन तक किया, उसके बाद में इंटरेस्ट खत्म हो गया, डिमोटिवेट फील हो रहा है और फिर उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। नंबर 1, हम गोल ही नहीं सेट करते हैं। देखिए, हम करते क्या है। प्रॉब्लम की अगर हम जड़ को समझने की कोशिश करें तो हमारे सबके अंदर कुछ डिजायर होते हैं कि हमको ये करना है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि हम काम तो करते हैं लेकिन कोई गोल नहीं होता। सुना किसी से कि यह करना अच्छा है और उसे करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद में कुछ टाइम बाद हम बोर हो गए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी कि ये बोरिंग है। नंबर 2, ह्यूज गोल। दूसरी तरफ क्या होता है कि हम जब गोल बनाते हैं तब बहुत बड़ा गोल सेट कर देते हैं। ये दोनों ही अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। यानी एक तो हम गोल बनाते ही नहीं हैं, और दूसरा जब बनाते हैं तो तब बहुत बड़ा गोल बना लेते हैं, जिसको करते करते हम बोर हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद हम गोल को छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि गोल अचीव नहीं कर पाए। नंबर 3, ब्रेक गोल। जो मैंने अभी आपको 2 गोल बताए हैं, उन दोनों के बीच में एक रास्ता है जो बड़ा सिंपल सा है और इंटरेस्टिंग भी है। तो करना क्या है कि एक बड़े गोल को बहुत छोटे से गोल में तोड़ देना है, और जैसे ही उसको अचीव करते हैं हमें अपने आप को अवार्ड देना है, हमें अपने आप को शाबाशी देनी है। जैसे ही हम कुछ काम को करेंगे और हमारे पास में कोई गोल नहीं होगा तो हम बहुत जल्दी उसके अंदर बोर हो जाएंगे, चाहे काम कितना भी इंटरेस्टिंग क्यों न हो। लेकिन अगर आपने छोटे गोल अचीव कर लिया तो अपने आप को शाबाशी देना है। और इससे क्या होगा कि अगर आपने आज कुछ छोटा गोल अचीव किया तो कल उस काम को करने में आपके अंदर की प्यास रह जाएगी। यानी अगर आपने आज ही सारे काम करने का सोच लिया तो आज ही सारे काम नहीं करना है, तो उससे क्या होगा कि कल अपने आप ही मन करेगा कि यार कल थोड़ा सा ही काम किया था, आज मैं और कर लेता हूँ। आपका मन है कम काम करने का, लेकिन आप नहीं चाहते हुए भी आज ही ज्यादा या सभी काम करने का ट्राई की, तो क्या होगा कि कल उस काम को करने का मन ही नहीं करेगा। ये चीज हर एक के अंदर होते हैं और हम यही गलती करते हैं कि पहले तो कुछ करते ही नहीं, कुछ दिन तक, कुछ महीने तक, और फिर जैसे ही करने की कोशिश करते हैं एक ही दिन में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं और वहीं पर जा करके सभी लोग अटक जाते हैं। भागो मत और रुको भी मत, सभी काम को खेल बना लो। हमेशा एक बात याद रखो कि हमें जीवन में किसी भी काम में धीरे धीरे आगे बढ़ना है, धीरे धीरे। और अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओगे और अपनी प्यास को बचा करके रखोगे कल के लिए, तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब काम को काम की तरह नहीं देखना, काम को खेल बनाना है आपको। यह सक्सेस की गुरु मंत्र है। कभी इन चीजों को नोट करना कि हम खेलते खेलते बोर नहीं होते हैं कभी भी, लेकिन काम करते करते बोर हो जाते हैं, क्योंकि काम में खेल नहीं है। काम को हम खेल नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए हम गोल तक पहुंचने से पहले ही हार मान जाते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। हमारी मेंटलिटी यह होनी चाहिए कि मुझे किसी भी हालत में जिंदगी में रुकना नहीं है और भागना भी नहीं है। ये भागने की मेंटलिटी है ज्यादातर लोगों को डुबा रही है, जिसकी वजह से लोगों का बुरा हाल हो रहा है कि एकदम से ही भागेंगे, एकदम से ही रुक भी जाएंगे। जिंदगी कोई रेस नहीं है, जिंदगी बहुत लंबी है। आपको यह पता होना चाहिए कि क्या हो जाएगा भागने से। जिंदगी कोई रेस है क्या कि 1 दिन की, 2 दिन की नहीं है ना। जिंदगी बहुत लंबी है, तो इस जिंदगी के रेस में जीतेगा वही एंड में जो चलता रहेगा हर सिचुएशन में। बीच में सक्सेस आया, फेलियर आया, कोई बात नहीं,
छोड़ा और आगे बढ़ा। चलते जा रहे हैं और जाते जाते एक दिन ऐसा आ जाएगा जब पीछे अपने आप को पलट कर देखोगे तो आपको खुद को भी यकीन नहीं होगा कि मैं इतना आगे आ गया। रातों रात एक महल खड़ा नहीं किया जा सकता, उसके लिए प्लानिंग और समय की बहुत जरूरत होती है। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आज रातों रात एक महल खड़ा करना है, ऐसा होता भी नहीं है। फिल्मों में हो सकता है, थियोरेटिकल वर्ड में हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। हर चीजों में टाइम लगता है। हैबिट्स, फंदा ये है कि अपनी हैबिट को कैसे बदलना है। सारा खेल उस चीज का है जो आदमी अपनी हैबिट को बदल सकता है तो उसका आने वाला कल आज से अलग हो सकता है, लेकिन जो अपनी हैबिट को नहीं बदल सकता उसके साथ कल भी वही होगा, एग्जैक्टली उसी तरीके से होगा, अलग अलग फील्ड में होगा जो आज तक होता आया है, और इसलिए उसको अपनी हैबिट को भी बदलना होगा। जब एक चीज को आप रेगुलर कर पाओगे तभी तो वह आदत बन पाएगी। अगर रेगुलर किसी काम को करोगे ही नहीं तो आदत कैसे बदलेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारी आदत नहीं है किसी काम को करने की, इस आदत को बदलना है तो क्या करना होगा? कुछ दिन तक उस काम को करने की आदत डालनी होगी। हर दिन कुछ टाइम उस काम को देना होगा, चाहे मन करे या ना करे। एकदम से किसी काम को करेंगे तो एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो उस काम को करेंगे कैसे? ये सब कुछ बात आप सब लोगों को पता है, लेकिन जब करने जाते हैं तो उसको जल्दी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं और निराश हो जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। इसलिए आपको कम काम करना है, लेकिन डेली करना है, कुछ टाइम तो देना ही है, चाहे मन हो या ना हो। जैसे हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है तो एक दिन या एक महीने या एक साल में पूरी बॉडी बनकर रेडी नहीं होगी, तो उसमें बॉडी बिल्डर करता यह है कि वह रोज एक टाइम पर जिम जाते हैं और कुछ न कुछ प्रैक्टिस करते ही रहते हैं। या हमें IPS या ICS बनना है तो एक दिन या एक महीने में तो हमारा नॉलेज नहीं बढ़ेगा, तो हमें हर दिन कुछ घंटे आज से पढ़ना शुरू करना होगा, चाहे किसी दिन मन ना भी करे तब भी पढ़ना होगा। जैसे हमें अगर बिजनेस करना है तो एक ही दिन या एक ही महीने में बिजनेस बड़ा नहीं बनेगा, तो उसके लिए हमें हर दिन कुछ घंटे काम करना ही होगा, है ना? ऐसे ही हम किसी भी बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके उस बड़े गोल तक पहुंच सकते हैं। अगर किसी दिन मन भी ना करे तब भी हमें उस काम करने की जगह पर जाना ही है, वो चाहे कहीं भी हो। जैसे बॉडी बिल्डर को किसी दिन बॉडी बिल्डिंग करने का मन नहीं है तो तब भी उसको जाना है जिम में, या बिजनेस में किसी दिन नुकसान ज्यादा हो गया और काम करने का मन नहीं कर रहा है तब भी वहां पर जाना ही है, या पढ़ने का मन नहीं है तब भी किसी बुक को ओपन करके अपने सामने रखना है। तो जब हम ऐसे करके अपनी हैबिट को बदल लेंगे और ऐसे अपने आप को डेवलप कर लेंगे तो कोई भी बड़े से बड़े गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। कंक्लूजन, अब इसका कंक्लूजन यह निकल के आता है कि सेट स्मॉल गोल प्लस डूइंग एवरी डे मेक हैबिट इज इक्वल टू सक्सेस और अचीव गोल। यह है गोल अचीव करने का फॉर्मूला। मतलब अगर आपको 100 तक है तो हर दिन एक काम करते रहिए। जब हम बड़े गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो वो 1-2 दिन में नहीं होगा और उसी पर हम अटक जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आज काम किया, 2 से 4 दिन और किया और हमें वो मिल गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम आधे रास्ते पर ही उसको छोड़ देते हैं और हम कभी गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब हमें करना यह चाहिए कि एक बड़ा गोल हमारे सामने तो होना चाहिए, लेकिन उसको तोड़ देना चाहिए छोटे छोटे पार्ट में, कि आज मुझे इस चीज पर 2 से 3 घंटा देना है और कल भी 2 घंटा देना है। तो जब हम ऐसे बड़े गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे तो हम कभी भी बोर नहीं होंगे और हमेशा मोटिवेट भी रह पाएंगे कि 2 घंटा ही तो करना है, चलो जल्दी काम को निपटा लेते हैं और आज इस मूवी को देखते हैं एटसेट्रा। तब हम ऐसे करके अपने बड़े गोल तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की इस ऑडियो बुक से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके जरूर
ज़रूर बताइएगा और साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।